उनका रुख कर लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, ऑपोजिशन का पीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर के अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता है जिस तरीके की यहाँ पर अभी जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रही है नाहिद लारी कि हम नहीं खोलेंगे, इसी वजह से पत्ते आपने खोले तो आप कर्नाटक चुनाव भी हार गए हैं, तो उस पर सहमति बनेगी आगे। लेकिन कितना बड़ा चैलेंज होगा अगर देश भर से क्षेत्रीय दल इकट्ठा हो जाए, अपने अपने क्षेत्र में वो स्ट्रांग है, उनकी पकड़ मजबूत है, तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव में। देखिए प्रिया जी, पहली बात तो ये बेमेल का गठबंधन बनाने का प्रयास हो रहा है। इसके पहले भी कई बार देश में कांग्रेस और बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकारें बनी हैं और कांग्रेस के समर्थन से बनी हैं, लेकिन हर सरकार का बुरा हाल हुआ है। चाहे चंद्रशेखर जी की आप देख लीजिए सरकार, चाहे आप इंदिरा कुमार गुजराल का देख लीजिए, या आप इसके पहले चरण सिंह जी को देख लीजिए, जितने भी बने सबको कांग्रेस ने गिराया है। कांग्रेस जब लीड करती है तो वो सरकार चला लेती है, यह कांग्रेस ने स्थापित किया है। और ये सारे दल कांग्रेस को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही ममता जी तैयार है, ना ही केसीआर तैयार है, ना ही जो है हमारे जो है अखिलेश यादव जी तैयार हैं। कहीं पर भी किसी भी बड़े छत्रप राज्य के छत्रप को कांग्रेस सुहाती नहीं है। आज कांग्रेस की स्थिति यूपी के अंदर क्या है, मात्र 1 सीट है। समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है इस समय, मात्र 5 सीटों पे है। 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी के अंदर, सबसे बड़ा प्रदेश है। उस बड़े प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक भरोसा दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उनके हित सुरक्षित हैं और हम लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश भर में चला रहे हैं। आज पहले कोई शौचालय की बात नहीं करता था, 59.4% देश में शौचालय थे और बाकी खाल नहीं थे। आज 100% ODF जो है भारतवर्ष हुआ है। LPG गैस के 13 करोड़ सिलेंडर हुआ करते थे 2014 से पहले, आज 31 करोड़ घरों में जो है LPG के कनेक्शन पहुंचे हैं। इंटरनेट यूजर 25 करोड़ थे, आज 86 करोड़ पहुंचे हैं। ऑप्टिकल फाइबर 70 पंचायतों में थी, 70 और आज 2 लाख पंचायतों में जो है ऑप्टिकल फाइबर से जो है ब्रॉडबैंड पहुंचा है। विचार ही नहीं मिलते हैं, मंच चाहे ये शेयर कर ले, इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। सर अब्दुल अहद, मैं आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगी कि बीएसपी का इस पर क्या स्टैंड है। बीएसपी क्या इन क्षेत्रीय दलों के जो सुझाव हैं उससे सहमत हैं, या फिर आपकी क्या अपनी तैयारी है? उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर देश के अलग राज्यों में कहीं भी आप समर्थन किसी पार्टी को देंगे? नहीं, देखिए अभी गठबंधन की किसी तरीके की कोई बात करना ये बहुत जल्दबाजी होगी और ये पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें ये चीजें तय होंगी और ये बहुत अभी जल्दबाजी होगी इस तरीके की बात करना। और जहां तक तैयारी की बात है तो पहले हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, किस तरीके से इस भ्रष्ट सरकार की पोल जनता के बीच में जाकर के फूलेंगे। चाहे शौचालय के नाम पे जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे आवास के नाम पर जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ज्यादातर सिलेंडर लोग दोबारा भरवा नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की महंगाई का मुद्दा है। हम जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। किसी भी तरीके के किसी भी गठबंधन की बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अच्छा नहीं रहा अभी किसी के साथ अगर गए, किसी भी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी कभी समाजवादी पार्टी के साथ भी आप गए, सफल नहीं हुए। गठबंधन का क्या हश्र हुआ ये हमने देखा है। तो ऐसे में ये क्लियर है कि बीएसपी 80 लोकसभा सीट पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अकेले चुनाव लड़ेगी। अभी दूर दूर तक ऐसे आसार नहीं है, क्योंकि देखिए सुझाव देने इन लोगों ने शुरू कर दिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमारी पकड़ जहां पे मजबूत है हम वहां बीजेपी को मात दे सकते हैं और यही सही है अभी। नहीं, देखिए सुझाव देना अच्छी बात है, सुझाव आने भी चाहिए और जो सुझाव आएंगे उस पर विचार भी किया जाएगा, लेकिन ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी और हम अब पूरी तैयारी के साथ पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और उसके लिए हम मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे। आप पूरे 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। चलिए, बीएसपी कम से कम इस सुझाव के साथ अभी नहीं है, इस स्टेटमेंट में नहीं है, बीजेपी इसका वेलकम नहीं करती है बीएसपी की हम
किसी के भी साथ जाने के लिए अभी तैयार है। राजीव रंजन जी, सर आपका अनुभव क्या कहता है? ये जो क्षेत्रीय दलों की तरफ से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मजबूत पकड़ रखती है ममता बनर्जी, हमने देखा अखिलेश यादव भी उसका समर्थन कर रहे हैं कि एकजुट आते हैं। इधर बिहार में भी देख रहे हैं नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, कभी महाराष्ट्र नजर आते हैं, किसी और पार्टी के लीडर के साथ मंच साझा करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करते हैं। क्या ये संभव है कि ये सारे एकजुट हो जाएं तो मोदी को हरा पाएं? देखिए प्रिया जी, कांग्रेस की कर्नाटक जीत ने पूरे विपक्ष की गणित को गड़बड़ कर दिया है। आप ऐसे समझिए कि कर्नाटक में भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के पास 38% वोट थे और 6% वोट उनका बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी अपने वोट पर रिटेन रही। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की विजय हुई, नीतीश कुमार जो जहाज लेके निकले थे पूरे देश में एकता करने के विपक्षी, उनके मुहिम को झटका लग गया। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे राज्य में हमको सपोर्ट करे और हम बाकी राज्यों में कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के बाहर अभी जो चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में होने हैं, छत्तीसगढ़ में होने हैं, राजस्थान में होने हैं, इन राज्यों में चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश जी हो, इनकी क्या हैसियत है? तो कांग्रेस के वोट में एक भी वोट जोड़ने की इनकी क्षमता कांग्रेस के राज्यों में नहीं है। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कल मैं एक डिबेट में सुन रहा था, सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम कांग्रेस को 2 सीट दे देंगे, 1 सीट उसके पास पहले जो थी हम उसको 2 दे देंगे। तो ये सवाल ये है कि कांग्रेस को इग्नोर करके और कांग्रेस को ये सलाह देके कि नहीं हम लोग ही आपको जिता पाएंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस की कर्नाटक, मतलब आप ये कह रहे हैं राजीव रंजन जी कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, वो उनके पास ही रहेंगे, नुकसान इन्हीं को होगा। ये जो थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है, नुकसान इन्हीं को होगा। अरे प्रिया जी, आप कर्नाटक में देखिए ना, 36% वोट बीजेपी के पास चुनाव से पहले था, वो अभी भी बना हुआ है। तो बीजेपी का वोटर कहीं बीजेपी से बहुत टूटा नहीं है। और बीजेपी के सामने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पूरे देश में कांग्रेस ही है। कर्नाटक में जो हुआ, कांग्रेस के पक्ष में जिस तरीके से नतीजे सामने आए, कांग्रेस जीत करके आई है, इस वजह से कांग्रेस का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। पहले हिमाचल खोया बीजेपी ने, उसके बाद कर्नाटक जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है वो राज्य, वहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है। वोट परसेंटेज की आप बात करें, ये समझ रही हूं सर, अच्छा खासा वोट परसेंट है, पकड़ है आपकी, लेकिन सरकार में तो आप नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस आश्वस्त है और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ना चाहेगी, सक्षम है? नहीं, देखिए, कांग्रेस सक्षम है नहीं सक्षम है वो दूसरी बात है। विपक्षी दलों की जो डिमांड है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी कि भाजपा के बाद पूरे भारत में नंबर 2 की हैसियत है, उसको ये लोग ब्लैकमेल करने पे लगे हैं कि हमारी शर्तों पे आप चुनाव लड़ें। हमको इस बात से दिक्कत है। पूरे पैन इंडिया भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला केवल कांग्रेस कर सकती है जी, लेकिन किसी की शर्तों के साथ वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, वो भी खास तौर पे टर्म्स एंड कंडीशन। इसीलिए कह रही हूँ 343 सीट पे कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या इसके लिए तैयार होगी? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।